बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेसन में हम इंशाल्लाह फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करना सीखेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट ये है जी फॉर्मूला। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद विल और शेल, उसके बाद बी, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट। अच्छा, जो फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट, विल, शेल, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है वी शेल प्ले क्रिकेट। दे विल गो टू द मार्केट। ठीक है, पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर शेल या विल में से कोई लगाते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं वर्ब की, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक हो गया। तो पैसिव में हम लोगों ने ये करना है कि सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आएंगे, उसके बाद विल या शेल लगाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे। और पैसिव में बी भी लगाना है क्योंकि हमने इसके बाद थर्ड फॉर्म लगानी है हर हालत में। तो थर्ड फॉर्म लगाने के लिए विल और शेल के बाद बी लाजमी है। ठीक है, उसके बाद बाय, और उसके बाद हमारा नया वाला ऑब्जेक्ट ये यहाँ पे। ठीक हो गया। चलें अब सेंटेंस की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज करते हैं इसकी। हाँ जी, ये हमारे पहले 3 सेंटेंसेस हैं। आए इनको एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। दे विल बाय न्यू लैपटॉप्स। ठीक है, इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो न्यू लैपटॉप्स है सारे का सारा। ठीक है, दे विल बाय न्यू लैपटॉप्स। तो इसको पहले लगाते हैं, न्यू लैपटॉप्स विल बी, फॉलो करते जाएं फॉर्मूले को, देखें, बॉट बाय देम। ठीक हो गया। न्यू लैपटॉप्स विल बी बॉट बाय देम। उसके बाद आई शैल प्ले चेस। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे वो चेस है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। चेस विल बी प्लेड बाय मी। ठीक हो गया जी। उसके बाद दे विल मेक चेंजेस। दे विल मेक चेंजेस का मतलब वो तब्दीलियां करेंगे। तो चेंजेस हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाते हैं। चेंजेस विल बी मेड। मेक की थर्ड फॉर्म मेड, मेक, मेड, मेड होता है बाय देम। ठीक हो गया, ये हमारे पहले 3 सेंटेंसेस। ये हैं हमारे नेक्स्ट 3 सेंटेंसेस। चौथा है वी विल ईट एग्स। आई और वी के साथ शेल या विल कुछ भी लगा दें, फ़र्क नहीं पड़ता आजकल। तो वी विल ईट एग्स, इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले एग्स लगाएंगे। एग्स विल बी ईटन बाय अस। ठीक है, फॉर्मूले को देखते जाएं। जिस जिस फॉर्मूला लिखा हुआ है फॉर्मूला फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह गलती नहीं करेंगे। आगे है नेगेटिव सेंटेंस है, शी विल नॉट कॉल मी। ओके, नेगेटिव सिंपल है इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। विल और शेल के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी फॉर्मूला वही रहेगा। और इंटरोगेटिव बनाने के लिए ये शेल और विल शुरू में ले आएंगे और एंड पे क्वेश्चन लगा देंगे। शी विल नॉट कॉल मी। अब मी जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के तौर पे लगी हुई है। हमने इसको सब्जेक्ट बनाना है तो इसको मी से आई बना देंगे। आई, फिर वही बात शेल
या विल, जो भी लगा दें, लेकिन विल ज़्यादा लगता है तो बेशक विल लगाएं। आई शैल नॉट या आई विल नॉट बी कॉल्ड बाय हर। आई शैल नॉट बी कॉल्ड बाय हर, आई विल नॉट बी कॉल्ड बाय हर। आगे है आई शैल नॉट आस्क हिम। हिम अगेन जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लगा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसको हमने सब्जेक्ट बनाना है तो हिम से ही हो जाएगा। आई शैल नॉट आस्क हिम, ही विल नॉट बी आस्क्ड बाय मी। ये हो गया चौथा, पांचवा और छठा सेंटेंस। हमारा सातवां सेंटेंस है दे विल नॉट सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। यहाँ पे दी लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे नॉर्मली एक ही होता है, अहम दिन है, इसीलिए दी ज़्यादा बेहतर रहेगा। दे विल नॉट सेलिब्रेट दी इंडिपेंडेंस डे, तो इसका पैसे बनाएंगे दी इंडिपेंडेंस डे will not be celebrated by them. They will not celebrate the Independence Day. The Independence Day will not be celebrated by them. नेक्स्ट है अब हमारा ये आठवां सेंटेंस है और आज का पहला क्वेश्चन सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। वह शैल आई सेल बिरयानी, क्या मैं बिरयानी बेचूंगा? हाँ जी, कोई हर्ज नहीं है। शैल आई सेल बिरयानी बनानी आनी चाहिए, यही शर्त है। विल बिरयानी बी sold by me. Shall I sell biryani? Will biryani be sold by me? हाँ जी, हमारा आज का जो नौ सेंटेंस है वो है विल दे फाइट अगेंस्ट एनिमीज। क्या वो दुश्मन के खिलाफ लड़ेंगे? क्या वो दुश्मनों के खिलाफ लड़ेंगे? ठीक है, यहाँ मैं एक पॉइंट क्लियर करता चलूँ कि फाइट अगेंस्ट जो है इसका मतलब होता है दुश्मन के खिलाफ लड़ना। ठीक है, और कुछ लोग इसके साथ फाइट के साथ विद लगाते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, फाइट विद का मतलब होता है किसी के साथ मिलकर लड़ना। अंग्रेजी में, उर्दू में हम जो कि बोलते हैं कि वो दुश्मनों से लड़ेंगे या दुश्मनों के साथ लड़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब है खिलाफ, लेकिन इंग्लिश में फाइट अगेंस्ट होता है और फाइट विद का मतलब है किसी के साथ मिलकर लड़ना, उनका साथ देना यानी कि। ठीक है, आई विल फाइट विद यू, आई विल प्ले विद यू। ठीक है, आई विल गो विद यू। ठीक है, तो अब जब मैं कहूँगा आई विल फाइट विद यू का मतलब है मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा मिलके। ठीक है, और अगर तुमसे लड़ूंगा या तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगा तो फिर फाइट अगेंस्ट होना चाहिए। तो फाइट अगेंस्ट, विल दे फाइट अगेंस्ट एनिमीज। अब ये चूंकि क्वेश्चन है तो हमने इसको, एनिमीज हमारा नया सब्जेक्ट होगा, तो इसलिए हम लोग इसके साथ विल सबसे पहले लगाएंगे। विल enemies be fought against by them. Question mark.
विल दे फाइट अगेंस्ट एनिमीज, विल एनिमीज बी फॉट अगेंस्ट बाय देम। आगे है विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो इसका वैसे बनेगा, बी को इधर लगाएंगे, लेकिन उससे पहले शेल या विल लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन है। शेल भी लगा सकते हैं, विल भी आई के साथ। विल आई बी हेल्प्ड बाय यू, विल आई बी हेल्प बाय यू। ठीक है, ये थे हमारे आज के फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव से पैसिव वॉइस। उम्मीद है तमाम लोगों को समझ आ गई होगी। देखने का बहुत शुक्रिया।